रेजोनेंस कॉलम, अगेन इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें ये फाइंडिंग है, बताओ क्या पता करना है। तो पता क्या करते हैं रेजोनेंस कॉलम में? रेजोनेंस कॉलम में एक्चुअली हम स्पीड ऑफ साउंड पता करते हैं, है ना। वी साउंड हमें पता करनी होती है, वो क्या है, किस तरीके से पता की जाती है। आपके पास एक इस तरीके से ट्यूनिंग फोर्क होगा, ट्यूनिंग फोर्क है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। अच्छा, हवा में वेलोसिटी ऑफ साउंड आप चेंज नहीं कर सकते। हम सोनोमीटर में टेंशन चेंज करके स्पीड ऑफ वेव चेंज कर लेते थे, यहाँ पे वो भी चेंज नहीं हो सकते। तो हमारे पास एक चीज़ होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें v हमारे पास फिक्स्ड है, हवा में जो भी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरीके से ट्यूनिंग फोर्क से आ जाती है। वेवलेंथ हम नाप लेते हैं। किस तरीके से नापोगे? देखो, तो आपके पास यहाँ पर ट्यूब है, इसमें पानी भरा होता है, इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इस ट्यूब में पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर आपको ये ऊपर नीचे पानी का लेवल होगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बन सकती है तो आपको रेजोनेंस सुनाई देगी, आपको साउंड की थोड़ी लाउडनेस बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आप इसको कम करते हो, है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो एकदम ऊपर से हम शुरू करते हैं। जब पहली बार हमारे पास रेजोनेंस होगा, वो लेंथ आ गई L1, तो हम देख लेंगे E प्लस L1 इज इक्वल टू वॉट, ये हमारी वेवलेंथ का 1/4 है ना। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं E प्लस L1 इज इक्वल टू वेवलेंथ बाई 4 हो जाता है। फिर हम इसको नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाते नीचे लाते नीचे लाते, अब यहाँ तक आ गए, हमारे पास ये लेंथ L2 आ चुकी है। यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं, हमारी वेवलेंथ का 3/4 इज इक्वल टू E प्लस L2। तो यहाँ हम देखते हैं E प्लस L2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, है ना। यहाँ से हमें मिल जाता है L2 माइनस L1, L2 माइनस L1, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, वेवलेंथ का हाफ। दिखाई भी दे रहा है भाई, ये थी हमारी L1, ये थी हमारे पास L2। दोनों का ये जो डिफरेंस है ये क्या है, हाफ वेवलेंथ, एक लूप लेंथ के बराबर आ गया। बस यही हमें करना है। अब आपको ये पता चल गया है ना, फ्रीक्वेंसी आपको पता थी, वेवलेंथ पता चल चुकी है, तो आप स्पीड ऑफ साउंड पता कर पाओगे। यही आपको करना होता है। कई बार आपसे एंड करेक्शन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। मान लो अगर हमसे एंड करेक्शन पूछा है कि एंड करेक्शन की वैल्यू क्या है, तो इस केस में हमारी अप्रोच क्या रहती है। देखो भाई, हमारे पास दो केसेस हैं और उन दोनों ही केसेस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम आने वाली है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गोइंग टू बी सेम। पहले केस में हमें पता है जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है V/4 L1 प्लस E। इस तरीके से हमारे पास आएगा। दूसरे केस में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी वो फर्स्ट ओवरटोन है, या फिर आप उसको थर्ड हार्मोनिक बोल सकते हो। यहाँ पर उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3V/, क्या आएगा यहाँ पे, 4L2 प्लस E। यहाँ पर वेलोसिटी से ये वेलोसिटी इस तरीके से कट जाएगी। अब आपको L1 पता है, आपको L2 पता है, और आप ये एंड करेक्शन सीधे निकाल पाओगे। The end correction of a resonance column is 1 centimeter. If the shortest length resonating with a tuning fork is 15 centimeter, the next resonating length is, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें ये बता दें, ये L1 की वैल्यू है कितनी, 15 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन की वैल्यू भी दे दी है 1 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है ये नेक्स्ट लेंथ कितनी आने वाली है। बहुत ही आसान सवाल है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे है, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हमें दी हुई है 15, प्लस आपको 1 ऐड करना है। तो इफेक्टिवली मैं बोल सकता हूँ L1 इफेक्टिव, तो L1 डैश उसको मैं बोल दूंगा 15 प्लस 1 यानी कि 16 सेंटीमीटर। किस चीज़ के बराबर है ये है वेवलेंथ बाई 4 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास लेंथ आई है, ये L2 जो आएगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारे पास 3 लैम्डा बाई 4, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी L2 डैश, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो भी होगी L2 प्लस 1, क्योंकि एंड करेक्शन भी ऐड किया ना। दिस हैज़ टू बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 3 48। तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाती है 47 सेंटीमीटर। लेट से हमसे पूछा जाए कि इसके भी नेक्स्ट बताओ रेजोनेटिंग लेंथ कहाँ पे आएगी, तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आएगी वो यहाँ कहीं पे आएगी,
है ना, उस वक्त हमारे पास जो टोटल इफेक्टिव लेंथ आने वाली है वो आ जाएगी L3 प्लस ई, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 5 λ/4, यानी कि 5 × 16 विच इज इक्वल टू 80। यहाँ से हमारे पास फिर से L3 की वैल्यू आ जाएगी 80 - 1 विच इज इक्वल टू कितना आता है 79 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पैटर्न देखते हैं, क्योंकि वेवलेंथ का हाफ वो क्वार्टर 16 है, तो हाफ वेवलेंथ ऐड होती है यहाँ पे, फिर हाफ वेवलेंथ ऐड होती है, 32 आपको ऐड करते जाना, आपको और भी रेजोनेटिंग लेंथ यहाँ पे मिलती जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल ये सवाल था। A student is performing the experiment of resonance column. The diameter of the column tube is 6 cm. इसका मतलब end correction का use हमें करना है। The frequency of the tuning fork is 504 Hz. Speed of the sound at given temperature is इतना. The zero of the meter scale coincide with top of the end of the resonance column tube. The reading of water level in the column when the first resonance occur. तो देखो, अब क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा और ये बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन समझो इसको। हमारे पास मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यही वो फर्स्ट लेंथ है जिसमें हमारे पास रेजोनेंस हो रही है। तो एक तो इसकी लेंथ है जो हमें नापनी है, साथ में होगा इसमें कुछ एंड करेक्शन ई के बराबर, और ये मिलकर के हमारे पास इस तरीके से टोटल लेंथ बन जाती है जो फर्स्ट हमारे पास रेजोनेंस हुआ है। फर्स्ट रेजोनेंस कब होगा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कुछ इस तरीके से आएगी। तो बेसिकली ये वाली जो लेंथ है वो आ जाती है हमारी फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ की 1/4, है ना। तो आप या तो ये लिख सकते हो L + E इज इक्वल टू λ/4, या तो आप ये कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आपको ये बता दिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हो जाती है हमारे इस केस में V/4 L + E। दोनों इफेक्टिवली सेम ही रिजल्ट देने वाला है। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है, L हमें पता करनी है, E हम यहाँ से पता कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सॉल्व करते हैं। हमारे पास L + E इसकी वैल्यू आने वाली है वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, V = F लैम्डा हो सकता है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी V/, यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और 4 इस तरीके से आ जाएगा। तो अब खाली वैल्यूज रखनी है, लेंथ हमें पता करना है। एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आ जाएगी, देखो 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, डायमीटर का है 6 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू हो जाती है 3 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 0.6 × R। एंड करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी E = 0.6 R विच इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में चल रही है तो हम उसको नहीं छेड़ेंगे। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, 336 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे है फ्रीक्वेंसी 504 और नीचे 4 आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा, ये है हमारी मीटर पर सेकेंड, इधर हमारा सेंटीमीटर में हो रहा है सब कुछ काम, इसको भी कर लो इस तरीके से, सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ये 4 से इसको मैं कट कर सकता हूँ, 8 से हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 4 और फिर 0 0। उसके बाद अगेन 4 से मैं इन दोनों को कट कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा 4 का 2 1 0 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 2 6, और ये कट जाएगा 21 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इस तरीके से आ जाता है, ये आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 16.67 सेंटीमीटर। तो इसको जल्दबाजी में 16.6 इसको आंसर मत मार्क कर देना, ये करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि L + 1.8 की वैल्यू ये आई है, तो जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी 16.7 - 1.8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14.8 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑर्गन पाइप की भी समरी देख लेंगे। हमारे पास फॉर्मूले बस ये दो याद रखना है हमें, F0 = V/2L। यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं हमें। दूसरा ये वाला F0 V/4L, इसमें हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ये किस में होगा, जहाँ पे सिमेट्री नहीं होती, बेसिकली एक तरफ से जो खुला होता है, ये हमारा इस वाले का सीन है।
ये हमारा ये ओपन एट बोथ एंड वाला सीन है। अगेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी फर्स्ट वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वही ये है। उसके बाद जो भी होती है वो हमारी नेक्स्ट पहले तो ओवरटोन हो जाएगी, जैसे हमेशा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरीके से होगी। हार्मोनिक्स में बात करोगे तो इसका जिस नंबर का मल्टीपल होता है, जैसे ये एफ नॉट है तो फिर ये 2F0, 3F0, 4F0, ये हमारे हार्मोनिक्स हो गए। यहाँ पे ये F0 था, फिर 3F0 था, 5F0 था, 7F0 था। यहाँ पे भी हार्मोनिक्स है, लेकिन हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक, 7 हार्मोनिक है। यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स आर नॉट प्रेजेंट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये आपको याद रखना, एग्जैक्टली सेम है ये स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बनती है उसके हिसाब से। खाली एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है इसमें, एंड करेक्शन आ जाता है जिसकी वैल्यू होती है कितनी, E इज इक्वल टू 0.6 टाइम्स R। ये जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है बहुत ही कम टाइम में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। कलरफुल PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के अलावा मैं क्या करता हूँ वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। हम मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर कंप्लीट कोर्स में। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ।